नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने जो वीडियो दिए पाठ संख्या 3 तक आपको दिए। आज का जो कहानी है नीलकंठ पाठ 4 जो कक्षा 8वीं में संचालित हो रहा है। इससे पहले हम नीलकंठ के बारे में बताएं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस पाठ को लिखा किसने। तो यह पाठ जो है नीलकंठ पाठ महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। और महादेवी वर्मा ने इस पाठ में यह दिखाने का प्रयास किया है कि हमको पशु पक्षियों आदि से भी प्रेम रखना चाहिए और अपने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है महादेवी वर्मा ने। इसमें क्या होता है पूरी कहानी हम आपको बता देते हैं। इस पाठ में जो है लेखिका अपने अनुभव को स्मरण करती है। अपने पक्षी प्रेमी का एक संस्करण यह जो उल्लेख कर रही है कि उन्होंने एक मुर्नी के बच्चे को खरीदने के साथ साथ उसके पालन पोषण भी किया था और विकास एवं उनके रूप स्वभाव और व्यवहार का भी बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। इस संस्मरण के द्वारा लेखिका का जीवों के प्रति प्रेम भाव सहृदयता दर्शाता है। इसमें क्या होता है, देखिए अब आप एक कहानी के माध्यम से समझिए। इस तरह से समझाएंगे आप हमारी भाषा में समझिए, अपनी भाषा में समझिए कहानी को कैसे। देखिए इसमें क्या होता है ना, लेखिका रहती है महादेवी वर्मा। ये जो है एक दिन इसके घर पे अतिथि आए हुए थे। तो अतिथि जो आए हुए थे तो उनको एक दिन ये हुआ कि वो अपने घर जाएंगे। तो उनको छोड़ने के लिए, अतिथि को छोड़ने के लिए स्टेशन गई थी। किसको छोड़ने गई थी? अतिथि को छोड़ने गई थी। अतिथि को स्टेशन छोड़ने के लिए गई थी। अब जब स्टेशन छोड़ने के लिए गई थी तो वहाँ से जब लौट रही थी तो अपने ड्राइवर साहब से उसने कहा कि जो है कि ऐसा है, चलो यहीं पे थोड़ा सी एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पे मियाँ साहब के यहाँ चलते हैं, बड़े मियाँ के यहाँ। तो बड़े मियाँ के यहाँ जो है ये मुड़ करके जाते हैं। बड़े मियाँ क्या करते थे, शंकरगढ़ के चिड़ी मार से कुछ जो है चिड़िया वगैरह ले आते थे और ये इनको दिया करते थे। एक बार क्या है, ये मियाँ साहब 2 मोर के बच्चे लेकर के आए थे। एक मोरनी थी, एक मोर था। दोनों को लेकर के आए थे और हल्का सा कुछ घायल अवस्था में भी दोनों थे। उसके पंजे में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। तो लेखिका जब आती है तो ये कहती है कि अगर कुछ आपके पास कोई पक्षी या जानवर हो तो उनके यहाँ बराबर वो खरीद करके ले जाती थी। कभी खरगोश, कभी कुछ लेकर के जाती थी। यह लेखिका जो है अपने घर पे बहुत सारे खरगोश और कई तरह की पक्षी आदि और गिलहरी, बहुत सारी चीज़ें वो पाली थी। ये आती है तो कहती है कि तब यही मोर के बच्चे हमको दे दीजिए। तो कहा, वो मियाँ साहब बताते हैं कि गुरुजी, क्योंकि लेखिका ये पढ़ाती भी थी कहीं, तो इसलिए उसको गुरुजी लेखिका को ये कहता था। कहा गुरुजी ऐसा है और इसको तो अभी एक दिन कुछ समय पहले ही आए थे और इसको मेडिसिन विभाग वाले आए थे और लेकर के जा रहे थे, क्योंकि मोर के पंजे से दवा बनती है। मियाँ साहब ने क्या कहा, मोर के पंजे से दवा बनती है, इसलिए मेडिसिन वाले आए थे इसको ले जाने के लिए, लेकिन हमने नहीं दिया, आपके लिए संभाल के रखे हैं। तो लेखिका ने कहा ठीक है तो दे दो भाई। उसके दे दिए और उसके जो पैसे होते थे लेखिका ने दे दिया। लेखिका अब ले करके उनको घर चली आई। जब घर आती है लेखिका तो उसके घर वाले कहते हैं कि अरे ये मोर के बच्चे नहीं हैं,
तरह तरह की बात करते हैं कि मोर के बच्चे नहीं हैं और ये दूसरी चीज़ हैं, और इनको मोर कह कर के ठग लिया, और ये जो है मोर कहाँ से हो सकते हैं, तुम तो पूरी तरह से ठग लिए गए हो, और ये मोर नहीं है, तीतर है, ये तो तीतर है, मोर नहीं है। तीतरों के बच्चों को उन्होंने दे दिया। लेखिका ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सभी लोग ऐसा कह करके बताते थे, लेकिन लेखिका ने क्या किया, उन दोनों बच्चों को लेकर के गई, अपने कमरे में लेकर के गई, और वहाँ पे उनकी दवा आज करने लगी। लेखिका के कमरे में बहुत सारे कॉपी वगैरह रखे रहते थे, वो क्या करते थे, तो कॉपी के बीच में कहीं घुस जाते थे, कहीं कहीं घुस जाते थे, उसी कमरे में अक्सर वो बैठे रहते थे। धीरे धीरे वो खिलाते 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 बड़े हुए। अब जो मोर था, उसका नाम, उसका जो गला था उसका नीला था, तो उसको जो है मोर के गले को नीला होने के कारण जो है उसको, उसका नाम मोर लेखिका ने रखा नीलकंठ। इसी नीलकंठ के नाम पर ही पाठ का नाम पड़ा हुआ है, और मोरनी का नाम रख दिया राधा। अब नीलकंठ जब कह कर के बुलाती थी तो मोर दौड़ करके चला आता था। अब ये कुछ दिनों बाद जब बड़ा हो गया तो जितने भी पक्षी आदि थे, सभी का ये सरदार बन गया, सभी की रखवाली करता था इधर उधर, और ये भी देखता था कि कहीं कोई जाने न पाए, कहीं किसी छोटे पक्षी को कोई नुकसान न होने पाए। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा खरगोश था, उस खरगोश को एक बार सांप था, और सांप जो है आया, उसको पकड़ लिया। वो तुरंत नीलकंठ मोर जो था वो दौड़ते हुए आता है, और दौड़ते हुए आकर के उसको संभल करके अपने आप को, कि उसको भी न काट नहीं पाए, उसके गले के पास ही पकड़ लेता है। और जब पकड़ लेता है किसी तरीके से वह छुड़ाता है खरगोश, तो उसको, उसका जो बेसुध हो जाता है, और बेचारा वह ज़मीन पर पड़ा रहता है, और मोर को उसने मार करके घायल कर दिया, और क्या नाम है, सांप को उसने मार करके घायल कर दिया और भगा देता है। और मोरनी जो राधा थी वह भी दूर से देख रही थी, लेकिन जो है इनके, उसने ज़रूरी नहीं समझा, वो समझ रही थी कि नीलकंठ तो मार करके ऐसे ही उनका हालत ख़राब कर देगा, वह आने की नौबत नहीं समझी। ये मोर जो है उन सभी पक्षियों के साथ खेलता कूदता रहता था, कभी कभी उनको उनके गले आदि को पकड़ करके ऐसे हिलाया डुलाया करता था, कभी बस खेल खेल में ऐसा होता था। जब ये खरगोश को सांप ने काट लिया था तो वो ज़मीन पर पड़ा रहा, तो मोर जो क्या हुआ, अपने पंखों को फैला करके उसको पूरी तरह से ढका हुआ था, उसको गर्मी दे रहा था ताकि ये ठीक हो जाए। उसके बाद लेखिका ने भी कुछ दवा किया, फिर ठीक हो गया। एक दिन क्या होता है, लेखिका फिर स्टेशन की तरफ गई थी और मियाँ साहब के यहाँ फिर चली गई, तो मियाँ साहब ने एक और मोर को रखा हुआ था, और वह भी बड़ा घायल अवस्था में था, और उस घायल अवस्था में उसने देखा कि जो है ये बेचने के लिए, उसने कहा कि जो है ये लेखिका लेकर के चली जाए। लेखिका फिर उसको लेकर के चली जाती है। अब जो है वह किसी से मिला जुला तो था नहीं, किसी पंछियों से। अब जब वो लेकर के आया, उसको भी दवा आदि किया, तो अब सभी पक्षियों को परेशान किया जाता था। जो राधा मोरनी थी वह भी डरती थी, उसको भी हल्का, उसको तो कुछ कम मारता था, लेकिन नीलकंठ को जब भी देखता तब भी मारने के लिए दौड़ पड़ता था। ऐसा ही करता था अक्सर वो। अब जो है ऐसे में वह नीलकंठ मोर अक्सर उससे छुपा करता था। वह एक दिन लेखिका क्या देखती है कि वह जो है एक पेड़ पर अक्सर वो बैठा रहता है। एक दिन उसने कहीं से देखी कि वह नीलकंठ मोर जो है अपनी पंखों को फैलाए हुए, जैसे खरगोश को जब वह गर्मी प्रदान कर रहा था, खरगोश को ढक करके बैठा था, उसी तरह से ऐसे पंख को फैलाए हुए सर उसका रहता था, जमीन पे था। उसने बार बार नीलकंठ को आवाज़ दिया, लेकिन नीलकंठ नहीं बोला। उसके पास जाती है, उसके बाद जाने के बाद जो है उसको बुलाती है। फिर देखती है कि वह नीलकंठ जो है मृत हो चुका है, और उसको वह फिर लेखिका उसको ले जा कर के कि फिर
ले जा कर के एक गंगा जी में फिर से वो प्रवाहित कर देती है। और उसने जो है अब जो प्रवाहित कर देती है, उसकी जो राधा मोरनी थी उसके प्रति बड़ा लगाव था। अब वर्तमान समय में जब वह देखा जाता है कि जो राधा थी वही प्रतीक्षा में एकदम दुखीली पड़ी हुई है और आषाढ़ में एक पूरी तरह से सन्न रहती है, मेघाच्छन्न रहती है। क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तो मोर नाचने वगैरह लगते हैं, लेकिन अब उसकी कुछ इच्छा नहीं होती थी। और कभी कभी ऊंचे झोले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र कर करके जो है तेज कर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। यह था नीलकंठ पाठ। उम्मीद करते हैं कि नीलकंठ पाठ की कहानी आपको समझ में आई होगी।